ये है कुबेरेश्वर धाम और आपको रुद्राक्ष लेने के लिए आना पड़ेगा गेट नंबर 3 पर। तो दोस्तों ये है कुबेरेश्वर धाम के शिव जी, ये है विष्णु जी जो कि शेष सैया पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे बने हुए हैं उल्टे और सीधे स्वास्तिक। ये है कुबेरेश्वर धाम की गौशाला। तो जो वो काउंटर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रुद्राक्ष मिलेगा, पंचमुखी रुद्राक्ष, ऐसा आपको एक रुद्राक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ चल रहा है कुबेरेश्वर धाम का भंडारा। यदि आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आप लोग यहाँ भंडारे का प्रसाद जरूर लें। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कुबेरेश्वर धाम में। कुबेरेश्वर धाम सीहोर जिले में स्थित है और शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम आपको कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं। ये कुबेरेश्वर धाम का मुख्य द्वार है। इस द्वार से अंदर आते ही आप मंदिर कैंपस में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर द्वार के सामने ही कई लोग प्रसाद बेचते दिखाई पड़ेंगे जो महज 10 रुपए प्रति नग से प्रसाद बेचते हैं। यह है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र शिला जिसमें साक्षात शिव का समावेश है। इस पवित्र शिला के दर्शन को ही लोग दूर दूर से कुबेरेश्वर धाम आते हैं। भक्त इस पवित्र शिला के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। यह कुबेरेश्वर धाम की शिला खुले आसमान के नीचे स्थापित है। इस शिला की पूजा अर्चना लोग करते हैं। शिला पर जल, बेलपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, नारियल, कनेर का फूल और पुष्पमाला अर्पित करते हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से भक्त इस शिला की आराधना करते हैं। यह शिला दिन प्रतिदिन महाशक्तिशाली होती जा रही है क्योंकि हर दिन लगभग 50,000 लोग इस शिला की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और लगातार किसी भी शिला पर पूजा अर्चना या मंत्रोच्चारण किया जाए तो उसमें भी जान आ जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कुछ ऐसे ही यह कुबेरेश्वर धाम की शिला है जो कि जीवंत प्रतीत होती है, जिसमें देखने मात्र से ही कई ऊर्जा का एहसास होता है। इस धाम के प्रमुख पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि एक कथावाचक हैं और एक शिव भक्त भी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में ही हुआ था, जिन्हें आज के समय सीहोर वाले बाबा या सीहोर वाले महाराज के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह शिवलिंग रूपी शिला भी वैसी ही चमत्कारिक है। मान्यता है यदि आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, यदि वह पूरी नहीं हो रही है तो आप कुबेरेश्वर धाम आकर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह परम सत्य है। मंदिर प्रांगण में ही शेष शैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कुबेरेश्वर धाम के लेटे हुए विष्णु जी हैं और ये देखिए इनके जस्ट सामने यहाँ पे कुबेरेश्वर धाम की शिला है, शिव जी की शिला है। सामने पीछे मंदिर बना है, यहाँ पे सफ़ेद शिवलिंग बन रही है, ये सफ़ेद शिवलिंग बन रही है। और ये देखिए पूरा ये बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड के इस तरफ यहाँ पे भोजनशाला है और गौशाला है और फिर से यहाँ पे हम आ जाते हैं लेटे हुए विष्णु जी के पास। तो इस तरीके से ये पूरा कुबेरेश्वर धाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए चारों तरफ बहुत सारे लोग यहाँ पे शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पीले फूल चढ़ा रहे हैं, कनेर के फूल चढ़ा रहे हैं, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे एक शेड भी बना हुआ है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेने के लिए। एक्चुअली में रुद्राक्ष जो है वो कुबेरेश्वर धाम के पीछे वाले गेट से मिलता है। तो चलिए चलते हैं रुद्राक्ष लेते हैं। तो दोस्तों रुद्राक्ष लेने के लिए आपको कुबेरेश्वर धाम से बाहर आना पड़ता है मेन रोड पे। मेन रोड से बाहर जाने के बाद ही आपको जहाँ रुद्राक्ष बट रहा है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ पे बट रहे हैं। मंदिर मुख्य गेट से लगभग 200 मीटर दूरी पर रुद्राक्ष वितरण केंद्र है जहां आप पैदल आसानी से जा सकते हैं। तो ये है कुबेरेश्वर धाम और आपको रुद्राक्ष लेने के लिए आना पड़ेगा गेट नंबर 3 पर। यहाँ से होकर आप जब जाएंगे तभी आपको रुद्राक्ष मिलेगा। ये रुद्राक्ष लेने के लिए मुख्य गेट है जिसे गेट नंबर 3 कहते हैं। तो रुद्राक्ष लेने के लिए आप लोगों को गेट नंबर 3 पर जाना पड़ेगा। कभी कभी रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर बहुत से भक्त एक साथ पहुंच जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद ही रुद्राक्ष मिलता है। इस साल की फरवरी माह में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया गया था जहां लाखों लोग एक साथ रुद्राक्ष लेने पहुंच गए थे।
जिससे कि यह रुद्राक्ष महोत्सव का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एक करके आपको इन रेलिंग से होकर जाना होता है। एक बार में एक व्यक्ति ही इन रेलिंग से होकर जा सकता है, जिससे रुद्राक्ष लेने में भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। यह व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, जब आपको रुद्राक्ष लेने जाना पड़ता है तो आपको पतली रेलिंग से होकर जाना पड़ेगा। जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ये हम लाइन लगाए हुए हैं रेलिंग्स में। तो ऐसी पतली पतली रेलिंग्स यहाँ पे कई सारी बनी हुई हैं। चलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कई सारी रेलिंग्स बनी हुई हैं, पर आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए आज सिंगल रेलिंग चल रही है। नहीं तो इससे पहले भी हम आ चुके हैं जहाँ पे कई सारी रेलिंग्स में कई सारे लोग लगे रहते हैं। तो ये बहुत सारे काउंटर्स बने हैं जहाँ पे जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इन्हीं काउंटर्स में आपको रुद्राक्ष मिलेंगे। तो अभी तो केवल एक काउंटर चल रहा है क्योंकि एक सिंगल लाइन लगी हुई है। ये देखिए, आज भीड़ बहुत कम है, इसलिए सारे काउंटर्स क्लोज हैं और केवल एक काउंटर ओपन है। तो जो वो काउंटर आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रुद्राक्ष मिलेगा। यहाँ पर उंगली में मार्क लगता है, जिसको जिसको रुद्राक्ष मिल जाता है उसकी उंगली में मार्क लगाया जाता है। इस काउंटर में रुद्राक्ष मिलेगा और ये भैया जो है वो उंगली पे मार्क लगा रहे हैं जिसको जिसको रुद्राक्ष मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम भी उंगली पे मार्क लगवाते हैं और फिर रुद्राक्ष लेते हैं। तो एक छोटा सा मार्क हम भी लगवा लेते हैं, छोटा सा। हाँ, बस ये देखिए, एक छोटा सा मार्क ऐसा लगा दिया जाता है और ये भैया यहाँ पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे आपको रुद्राक्ष मिलेगा। ये देखिए, कोई बैठा नहीं है क्या? एक दीदी बैठी हुई हैं जो कि रुद्राक्ष देंगी। ये देखिए, सभी को एक रुद्राक्ष यहाँ से बंट रहा है। ये जो दीदी हैं वो यहाँ पे रुद्राक्ष दे रही हैं। तो ऐसा एक रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। ये देखिए, एक रुद्राक्ष, ये देखिए ऐसा पंचमुखी रुद्राक्ष, ऐसा आपको एक रुद्राक्ष मिल जाएगा यहाँ से काउंटर से। दो नहीं मिलता? नहीं। तो ऐसा रुद्राक्ष यहाँ पे ऐसा मिल जाता है। ये सभी लोग जो आ रहे हैं ये रुद्राक्ष लेकर ही आ रहे हैं। देखिए, ऐसा एक मार्क लग जाएगा आपकी उंगली के ऊपर और एक ऐसा रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाएगा इस काउंटर पे। आज तो भीड़ कम है इसलिए एक ही काउंटर चालू है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे आप लोगों को रुद्राक्ष मिलेंगे। यदि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो आप लोगों को इन काउंटर्स पे लगना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज तो भीड़ बिल्कुल कम है। देखिए, ऐसा रुद्राक्ष आप लोगों को मिल जाएगा। इस काउंटर में रुद्राक्ष मिल रहा है और ऐसा एक मार्क लगाया जा रहा है। तो यहाँ चल रहा है कुबेरेश्वर धाम का भंडारा। यदि आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आप लोग यहाँ भंडारे का प्रसाद जरूर लें। हर रोज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगभग 3 घंटे यहाँ प्रसाद रूपी भोजन का वितरण किया जाता है, जो कि सुबह में केवल खिचड़ी का वितरण किया जाता है और शाम के समय 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक पूरा भोजन मतलब कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल का वितरण कुबेरेश्वर धाम के भंडारे में किया जाता है। भक्त इस प्रसाद रूपी भोजन को बड़े ही भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। हम तो थोड़ा लेट पहुंचे कुबेरेश्वर धाम में, नहीं तो यहाँ प्रसाद लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। यह प्रसाद रूपी भोजन प्रतिदिन वितरित किया जाता है और आप इस प्रसाद को भरपेट चाहे जितना उतना खा सकते हैं, परंतु उतना ही आप प्रसाद लीजिए जितना आपको खाना है। प्रसाद को थाली में बचाकर उसका अपमान करना सख्त मना है। तो खाना खाने के बाद आपको स्वयं ही अपने बर्तन धोने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आप अपने बर्तन धो सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको स्वयं ही अपनी थाली धोकर रखनी होती है। स्वयं की थाली धोने के लिए साबुन और पानी के भरे टैंक कुबेरेश्वर धाम से ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्त खाना खाने के बाद स्वयं की थाली को धोते हैं और अच्छी तरह साफ करने के बाद वहीं पास में बनी टेबल पर जमा कर देते हैं। इस भोजन रूपी प्रसाद का कोई आपको शुल्क नहीं देना होता है। सुबह और शाम का यह प्रसाद रूपी भोजन निःशुल्क आप लोगों को दिया जाता है। बस खाने को फेंकना यहाँ पे सख्त मना है। हर रोज इस धाम में हजारों नारियल चढ़ाए जाते हैं, जिनका प्रयोग प्रसाद बनाने में किया जाता है। ये है कुबेरेश्वर धाम की गौशाला। तो चलिए अब हम आपको कुबेरेश्वर धाम की गौशाला अंदर से दिखाते हैं। ये है कुबेरेश्वर धाम की गौशाला। यहाँ गायों को चारा खिलाना पुण्य कमाना माना जाता है। तो अभी हम लोग हैं कुबेरेश्वर धाम के गौशाला में
आपको अगर गाय को चारा खिलाना है तो 10 रुपये का एक बंडल मिलेगा, जो कि आप गाय को चारा यहाँ पे खिला सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पे गाय हैं। यहाँ पे गाय को आप किसी भी गाय को आप यहाँ पे देखिए चारा खिला सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा कुबरेश्वर धाम की गौशाला है। ये देखिए बहुत सारी गाय। जय गौ मैया। ये लीजिए। कुबरेश्वर धाम अभी पूरी तरह नहीं बना है, निर्माणाधीन है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एक बड़े से स्थान पर बने इस मंदिर में लाखों लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सबसे प्रमुख है पीने के पानी की व्यवस्था। पानी पीने के लिए 2 बड़े टैंक स्थित हैं, जहाँ कई सारे नल लगे देखे जा सकते हैं, जिसमें पीने योग्य शुद्ध साफ पानी मिलता है, जो कि हर रोज हजारों लोगों की प्यास बुझाता है। तो कुबरेश्वर धाम में पीने के पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ये है कुबरेश्वर धाम का शेड, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, दर्शन के बाद सो सकते हैं, दिन गुजार सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है कुबरेश्वर धाम का, रहने के लिए और सोने के लिए और खाना खाने के लिए। कुबरेश्वर धाम में हर रोज हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में पीने के पानी के साथ साथ आराम करने की सुविधा भी होना अति आवश्यक था। इस कारण मंदिर प्रशासन की ओर से एक बड़े शेड का निर्माण कराया गया, जिसमें हजारों लोग एक साथ आराम कर सकते हैं। शेड वाले स्थान का फर्श पूरा पक्का सीमेंटेड है, जहां आप अपने कपड़े बिछाकर आराम कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर कई सारे भक्त अपने पूरे परिवार के साथ कुबरेश्वर धाम दर्शन को आए हुए हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से हैं और यहां आराम कर रहे हैं। यह मंदिर प्रशासन की ओर से बिल्कुल फ्री सुविधा है। यहाँ आप कितनी भी देर सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इस शेड के नीचे खाना बनाने की भी सुविधा है। आप अपने बर्तन लाइए, खाना लाइए और पकाइए। ये महिलाएं दूसरे राज्य से आई हुई हैं, जो कि यहाँ खाना पका रही हैं। खाना पकाने के लिए देखिए लकड़ियाँ भी मंदिर प्रशासन की ओर से दी जाती हैं। बढ़िया आप अपना खाना पकाइए, दर्शन कीजिए, आराम कीजिए। कोई आपको टोकने वाला नहीं है, ना ही कोई पैसे मांगने वाला है। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। कुबरेश्वर धाम में एक यहाँ दीवार के ऊपर कई सारे स्वास्तिक बने देखे जा सकते हैं। ये स्वास्तिक गोबर, लाल सिंदूर, सफेद चंदन से बनाए गए हैं। आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने के लिए पहले उल्टा स्वास्तिक दीवार पर बनाया जाता है। जब आपके द्वारा मांगी गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको दोबारा कुबरेश्वर धाम आकर सीधा स्वास्तिक बनाना पड़ता है। इस कारण इतने सारे स्वास्तिक दीवार पर बने देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि कुबरेश्वर धाम का हर कंकड़ शंकर माना जाता है, इसलिए मंदिर प्रांगण में कंकड़ को शंकर मानकर पूजा की जाती है। यहाँ कई सारे छोटे बड़े पत्थर की पूजा करते भक्त दिखाई पड़ेंगे। यह स्थान कंकड़ पूजा स्थल कहा जाता है। मंदिर प्रांगण का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कंकड़ आप ले लीजिए। कंकड़ पूजा स्थल पर उस पत्थर की स्थापना कीजिए। विधि विधान से अपनी स्वेच्छा अनुसार उस कंकड़ की पूजा कीजिए। कहा जाता है कि यहाँ कंकड़ को स्थापित कर उसका पूजन करना साक्षात शिवलिंग के पूजे के समान माना जाता है। इस कंकड़ पूजा स्थल के बीचों बीच एक त्रिशूल भी गड़ा देखा जा सकता है, जिसके बीच में शिवलिंग स्थापित है। आप कंकड़ पूजा करने के बाद त्रिशूल में धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यह स्थान भी कुबरेश्वर धाम का प्रमुख पूजा स्थलों में से एक है। कुबरेश्वर धाम की शिला पूजा के बाद भक्त यहाँ आकर कंकड़ पूजा करते हैं। कुबरेश्वर धाम में कंकड़ पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। कुबरेश्वर धाम में एक गेस्ट हाउस भी बना है। यह गेस्ट हाउस कुबरेश्वर धाम आने वाले विशेष अतिथियों के लिए बनाया गया है। कुबरेश्वर धाम मुख्य गेट के बाहर कई सारी धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस बने हैं, जो कि आम जनता के लिए बनाए गए हैं, जिनका एक दिन का किराया 500 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। कुबरेश्वर धाम में अन्न सामग्री दान और प्राथमिक उपचार केंद्र भी मंदिर प्रांगण में ही बनाए गए हैं। कुबरेश्वर धाम की शिला पर तो लोगों का अटूट विश्वास है। लाखों की संख्या में लोग इस शिला दर्शन को तभी आ रहे हैं जबकि लोगों के काम पूरे हो रहे हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। नहीं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से कुबरेश्वर धाम शिला दर्शन को ना आ रहे होते। कुबरेश्वर धाम का एक प्रमुख स्थान सभागृह भी है। स्क्रीन पर जो आप इमारत देख पा रहे हैं, यही सभागृह है। यह वही स्थान है जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा वाचन किया करते हैं। इस सभागृह में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गद्दी रखी गई है।
और साथ ही साथ यहाँ महाशिव पुराण की एक पुस्तक भी रखी गई है। उज्जैन के महाकाल की प्रतिमा भी यहाँ रखी देखी जा सकती है। इस सभागृह में लोग ध्यान साधना, माला जाप और पैसों का दान आदि कार्य करते हैं। यह सभागृह हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कभी कभी यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि सिक्योरिटी पुलिस लगानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी आप मुख्यतः पैसों का दान कर सकते हैं। इस सभागृह के बाहर एक शॉप देखी जा सकती है जहां आप रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, चंदन, नारियल, मूर्तियां आदि खरीद सकते हैं। इस तरह कुबेरेश्वर धाम देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति पा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन को आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, लोग स्वस्थ और समृद्ध होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करवाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।